Okay, so today our lecture is basically on the cranial nerves. ठीक है, पहले भी हम एक दफ़ा cranial nerves को थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया जो है ऑलरेडी दे चुकी हूँ. ठीक है, तो today's lecture outline is basically cranial nerves and structures passing through various foramina of the skull and short quiz. ठीक है, तो basically what are cranial nerves? ठीक है, as I told you people earlier that there are 12 pairs of cranial nerves that arise from the brain. ठीक है, then from the brain ये सारी जो cranial nerves है they enter the skull and they provide various functions in the head and neck region. ठीक है, तो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स का आपने जब भी स्टडी करना है तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू बिफोर आपको नाम पता होना चाहिए इन दी ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ऑर्डर वाइज आपको सबके नाम पता होना चाहिए. सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो सेंसरी है और कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो मोटर नर्व है एंड कौन सी जो है वो मिक्स नर्व है. ठीक है, तो ये एक मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए ऐड की है. ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है आप लोग देख सकते हो कि कौन सी क्रेनियल नर्व का जो है वो क्या फंक्शन है और किसका जो है वो क्या ठीक है. तो एज यू कैन ऑल सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है, ये एक डायग्राम है. इसमें अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व के वो किस एरिया में जो है सप्लाइड एरिया उसके अकॉर्डिंगली है. ठीक है, फर्स्ट नर्व जो है दैट इज योर olfactory nerve. ठीक है, olfactory nerve है तो वो आपकी as you can see आपके nose के एरिया पे नंबर 1 लिखा हुआ है. तो that is because जो आपकी olfactory nerve है it is related to your sense of smell, your sense of olfaction. ठीक है, second is the optic nerve. ये आपकी विजन की नर्व है. ठीक है, तो ये आपके दो आईज के साथ आप देख सकते हैं. देन oculomotor and trochlear, both of these nerves are basically motor nerve and they provide innervation to your eye muscles. ठीक है, जो आपके आईज के मसल्स हैं they are basically responsible for your eye movements. ठीक है, आउट डाउनवर्ड अपवर्ड लैटरल जितनी भी आप अपनी आई बॉल्स की मूवमेंट कर सकते हैं that is due to the presence of the eye muscles. ठीक है, so as you can see the oculomotor third nerve and the trochlea which is the fourth nerve ये आपकी eye muscles को innervate कर रही है. ठीक है, then the fifth nerve is the trigeminal nerve. ठीक है, सबसे बड़ा यूं का ये 5 आप लोग देख सकते हो. ठीक है, जो फिफ्थ नर्व है आपकी trigeminal nerve, it is basically associated with overall आपके फेस की जनरल सेंसेशंस. ठीक है, आपकी जितनी भी फेस में जनरल सेंसेशंस आप फील कर सकते हो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं इसके कौन कौन से डिविजन्स किस एरिया में सप्लाई करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द ठीक है, खैर ये आप डायग्राम जो है आप लोग इसको खुद से भी देख सकते हो. ठीक है, सारी नर्व्स के अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ डिवीजन जो है उन्होंने उस तरह से बनाया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में हेल्प आउट करेगा. ठीक है, सो सर द फर्स्ट नर्व दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व. ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व का सबसे पहली बात तो ये इसका फंक्शन इज ऑल्फैक्शन. ठीक है, ऑल्फैक्शन मींस योर सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, कोई भी चीज़ आप उसकी सेंस ऑफ स्मेल कर सकते हैं कि आइदर इट इज अ स्वीट स्मेल और अ बिटर स्मेल. ये सारी जो है आपको सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में आती है. ठीक है, उसके अलावा इज दैट इट इज अ शॉर्टेस्ट नर्व एंड इज प्योरली सेंसरी. ठीक है, इसमें कोई भी आपकी मोटर इनर्वेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इट इज अ प्योरली सेंसरी नर्व. और इसके अलावा इसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट मेनी नर्व एंडिंग्स फॉर्म olfactory bulbs pass to the olfactory foramina in the cribriform plate of the ethmoid bone to the receptors in the रूफ ऑफ द नेजल कैविटी. ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी नोज है. ठीक है, दिस इज द ये जो है ये आपकी एथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है. ठीक है, जो कि हमने स्कल में भी आपको मैंने दिखाई थी इन द इंटीरियर जो इंटरनल व्यू था. ठीक है, उसमें हमारे पास एथमॉइडल फॉर्मिनाज होते हैं एंड इन दीज एथमॉइडल फॉर्मिनाज आपके पास वेरियस ऑल्फैक्टरी नर्व रूट्स या नर्व एंडिंग्स जो हैं वो पास करती हैं. ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है वो इट्स नॉट अ सिंगल नर्व. ठीक है, इट इज़ नॉट अ सिंगल नर्व. वेरियस जो नर्व फाइबर्स हैं या नर्व रूट्स हैं दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी ऑल्फैक्टरी बल्ब. ठीक है, व्हेनेवर यू स्मेल समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ आप स्मेल करते हैं तो आपके नोज में यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज रिसेप्टर्स दे गेट एक्टिवेटेड and then after activation the olfactory nerve rootlets over here they get stimulated and the sense of smell is then carried towards your olfactory nerve bulb. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी olfactory nerve का कोई ट्रॉमा हो जाएगा कोई इंजरी हो जाएगी तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो टोटली आपकी
डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ अ सेंसरी नर्व। नेक्स्ट जो नर्व हमने पढ़नी है दैट इज द सेकंड नर्व विच इज द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसके नाम से भी ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा दैट इट इज द नर्व दैट इज एसोसिएटेड विद योर विजन, ठीक है। अब आईज से रिलेटेड हमारे पास 3-4 क्रेनियल नर्व्स आ रखी हैं। ऑप्टिक नर्व है, ट्रोक्लियर है, अब्ड्यूसेंट है, ऑक्यूलोमोटर है। ऑल ऑफ दीज नर्व्स दे आर एसोसिएटेड विद योर आईज, ठीक है। लेकिन जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, इट इज द ओनली नर्व दैट इज प्योरली सेंसरी नर्व एंड इट इज नॉट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी ऑप्टिक नर्व में किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपकी सेंस ऑफ विजन जो है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। आप ब्लाइंड हो सकते हैं आप, ठीक है। So it enters the orbit through the optic canal, is purely sensory, transmits visual information from retina to the brain, and is responsible for light and accommodation reflex, ठीक है। लाइट एंड accommodation reflex का मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स बेसिकली होता है कि जब भी आपके प्यूपल्स, जो आपके आईज में जो डार्क ब्लैक कलर एरिया होता है, जो प्यूपल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जब भी आपकी आंखों पर लाइट पड़ेगी तो आपका प्यूपल जो है आइदर इट विल कंस्ट्रिक्ट और इट विल डायलेट, ठीक है। अगर लाइट डायरेक्टली पड़ेगी तो प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन होगी, लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी तो इट विल गेट डायलेटेड, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइट रिफ्लेक्स। अदर देन दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एज वेल। एकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस की जब आप फॉर एग्जांपल कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप करीब से देख रहे हैं, और आप फॉर एग्जांपल टीवी देख रहे हैं तो वो आप दूर से देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नियरनेस एंड द फारनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपकी जो प्यूपल्स हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन होगी, ठीक है। अगर आप करीब से पढ़ रहे हैं तो आपके प्यूपल्स जो है दे विल बी डायलेटेड, दूर की चीज को देखेंगे तो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस जो है ये आपके इनवॉलेंटरली आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं, आपके प्यूपल में। सो ऑल ऑफ दीज आर रेगुलेटेड बाय योर ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्टिक नर्व का पाथवे हम देख लें। ऑप्टिक नर्व का पाथवे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ब्रेन किया उन्होंने आपको व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका सारा ब्रेन है, यहाँ पे आप यू कैन सी 2 आई बॉल्स हैं, और ये येलो जो है दिस इज योर ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये पूरा इसका पाथवे है, ठीक है। तो पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है कि आपकी हर आई बॉल में से राइट एंड लेफ्ट में से 2 ऑप्टिक नर्व्स हैं, दे इमर्ज, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। एंड देन यहाँ पे ये ऑप्टिक क्यास्मा इज द पॉइंट जहाँ पर राइट एंड लेफ्ट विल क्रॉस ओवर, ठीक है। जो राइट ऑप्टिक नर्व होगी वो लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, और जो लेफ्ट होगी वो राइट साइड पर चली जाएगी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ऑप्टिक क्यास्मा इज द पॉइंट जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व्स की क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद ऑप्टिक ट्रैक की फॉर्मेशन होगी, एंड देन these both of these optic nerves will then relay in the lateral geniculate nucleus of the थैलेमस, ठीक है। थैलेमस जो है आपके ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि थैलेमस एक आपके ब्रेन का ऐसा पार्ट है जहां पर आपकी हर तरह की सेंसेशंस जो है दे गेट रिलेड एक्सेप्ट फॉर ऑल्फैक्शन, ठीक है। थैलेमस में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दीज न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली आपकी सारी जितने भी सेंसेशंस हैं उनको रिले करना। रिले करने का मतलब ये कि बेसिकली वहां पर जाके आपकी प्रोसेसिंग होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व का पाथवे किस तरह से स्टार्ट होता है। दैट थ्रू दी फर्स्ट ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, देन ऑप्टिक नर्व दे क्रॉस ओवर एट द ऑप्टिक chiasma, देन थ्रू द ऑप्टिक ट्रैक दे गेट रिलेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, एंड देन फ्रॉम द थैलेमस ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू या आपके विजुअल कॉर्टेक्स में चली जाएगी, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स, व्हाट इज विजुअल कॉर्टेक्स? विजुअल कॉर्टेक्स इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन, ठीक है। आपके ब्रेन में ब्रेन के भी जिस तरह हमारे स्कल के लोब्स हैं उस तरह आपके ब्रेन के भी लोब्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। तो ब्रेन में आपका जो ऑक्सीपिटल लोब होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो विजुअल कॉर्टेक्स, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब। आपकी ये ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में सारा मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या चीज़ देखी है, जो भी है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके ऑप्टिक नर्व में कोई लीजन आ जाता है, ठीक है, आइदर इट इज राइट और इट इज लेफ्ट, तो आपकी विजन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपकी आई बॉल्स की जो मूवमेंट है वो आप कर सकेंगे, आइदर इट इज डाउनवर्ड, अपवर्ड्स या लैटरल, वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विजन को जो है इनोवेट करिए, इट इज अ प्योरली सेंसरी नर्व, ठीक है। अब दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो अक्सर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको
आपके ऑप्टिक नर्व का लीजन हुआ है, किस लेवल पर लीजन हुआ है, तो कहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखी कि ऑप्टिक क्याज्मा ये है, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्मा से पहले अगर लीजन होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लीजन हुआ है तो सिर्फ इस आई बॉल में इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लीजन हो गया तो सिर्फ इस आई बॉल में इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑप्टिक क्याज्मा पे लीजन आया है या ऑप्टिक क्याज्मा के बाद लीजन आया है, तो फिर तो आपकी अगर लेफ्ट साइड पे आएगा तो आपकी राइट आई का विजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज ऑप्टिक क्याज्मा इज द पॉइंट जहां पर आपकी राइट एंड लेफ्ट जो है दे गो इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लिनिकल इसमें आ सकता है कि अगर ऑप्टिक क्याज्मा के बाद राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन आया है तो आपको क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ये खैर अभी इतना आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है कि न्यूरो इनैटमी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी कि राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन के क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को देखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे अगर लीजन होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व में लीजन आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है जो कि आपके राइट और लेफ्ट आई से निकल रही है, ठीक है। अगर इस लेवल पर लीजन होगा तो ओनली दैट पर्टिकुलर आई विल गेट अफेक्टेड, ठीक है। अगर राइट ऑप्टिक नर्व है तो राइट ही इफेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्टिक क्याज्मा ओवर देयर, ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीजन आ गया, अगर यहाँ पर लीजन आएगा तो फिर आपकी सिर्फ ये वाली आई जो है इफेक्ट होगी, ये वाली आई इसमें इफेक्ट आएगा, लेकिन उस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। इसको अभी आप छोड़ दें, ठीक है। इसकी पूरी टर्मिनोलॉजीज होती है, पूरे क्लिनिकल्स होते हैं कि किस लेवल पर। आपने अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्टिक क्याज्मा के बाद अगर लीजन है तो द ऑपोजिट आई विल गेट अफेक्टेड, और अगर ऑप्टिक क्याज्मा से पहले लीजन है तो फिर दैट पर्टिकुलर आई विल गेट अफेक्टेड, ठीक है। और जो ये बच्चे बार बार भी मैं प्रेजेंट बोल रहे हैं ना, उनसे कहीं प्रेजेंट मत बोलें, किसी की अटेंडेंस नहीं लग रही अभी, ठीक है। So the next nerve, which is the third cranial nerve, is the oculomotor nerve, ठीक है। oculomotor nerve enters the orbit through the superior orbital fissure and is a purely motor nerve. It supplies extrinsic muscles of the eye, ठीक है। इसके functions में हमारे पास adduction, constriction of pupil, accommodation reflex and raises the eyelid, ठीक है। तो oculomotor nerve जो है वो आपकी purely motor nerve है, ठीक है। इस डायग्राम से अगर आप देखें तो ये मिड ब्रेन के लेवल पर प्रेजेंट होती है oculomotor nerve and then it enters the orbit through the superior orbital fissure, ठीक है। ऑर्बिट मतलब कि स्कल में ये एंटर होगी थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मैंने आप लोगों को स्कल में जो है व्यू भी कराया था, ठीक है। वंस इट एंटर्स द ऑर्बिट, यहाँ से ये आपके एक्सट्रिंसिक आई मसल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। आई मसल्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे आईज में, ठीक है। एज यू कैन सी मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, लेवाटल पैल्पेब्रे सुपीरियरिस, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। ये सारे वो मसल्स हैं जिन्होंने बेसिकली आपकी आईज की मूवमेंट्स करवानी है, ठीक है। लेवाटल पैल्पेब्रे मसल जो है ये आपकी आईलिड्स की मूवमेंट करवाएगा, रेस करवाएगा आईलिड्स को। इसके अलावा जितने भी मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, all of these muscles are basically responsible for eye wall movements, ठीक है। अब oculomotor nerve का मैंने कहा that basically it performs adduction, ठीक है। adduction का मतलब है कि जो आपके eyeballs की medial movement होगी, ठीक है। medial movement is adduction and lateral movement is abduction. Other than that, constriction of the pupil, accommodation reflex and it raises the eyelids, ठीक है। Next is the trochlear nerve, ठीक है। trochlear nerve जो है it enters the orbit through the superior orbital fissure, entirely motor nerve है and innervates the superior oblique muscle of the eye, ठीक है। तो trochlear nerve जो है ये भी अगेन आप ये देख सकते हो कि ये आपके मिड ब्रेन पॉन्स के स्टील एस्पेक्ट, आपका बेसिकली उन्होंने ब्रेन स्टेम दिखाई दी है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम है आपकी, ब्रेन स्टेम से ये ट्रॉक्लियर नर्व इमर्ज करेगी एंड इट विल ओनली सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ठीक है। ट्रॉक्लियर नर्व सिर्फ एक मसल को सप्लाई करिए, दैट इज द सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद करते हैं SO4, दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक एंड द फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज द ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो बेसिकली आपकी आइज की अगेन मूवमेंट करवाता है। मूवमेंट इसमें कौन सी आपकी करवानी है बेसिकली, ये आपकी इंटॉर्जन करवाता है। इंटॉर्जन मूवमेंट्स आर बेसिकली द मूवमेंट्स दैट आर
मीडियल एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स, ठीक है। तो जितनी भी मीडियली और डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड द सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज इनर्वेटेड बाय योर ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। आई होप अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। नेक्स्ट is the fifth cranial nerve, ठीक है। fifth cranial nerve is the trigeminal nerve, ठीक है। it is divided into three divisions, V1, V2 and V3, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इन दी हेड एंड नेक रीजन, ठीक है। आपके हेड एंड नेक रीजन को लेकर सबसे ज्यादा जो नर्व आपकी जो सप्लाई दे रही है, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है बेसिकली ओवरऑल आपकी फेस की जनरल सेंसेशंस को रेगुलेट करती है। उसके अलावा आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी जो है ये इनोवेट करेगी। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आर बेसिकली द मसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चूइंग एक्शन, ठीक है। जो मैस्टिकेशन करते हैं, चूइंग करते हैं आप, उसके लिए आपके 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, टेम्पोरालिस, masseter, lateral pterygoid and the medial pterygoid. All of these 4 muscles are innervated by your trigeminal nerve, ठीक है। तो that is why it is a mixed nerve, because ये आपके पूरे फेस के रीजन में जनरल सेंसेशंस भी प्रोवाइड कर रही है, उसके अलावा साथ साथ आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी ये मोटर इनोवेशन दे रही है, ठीक है। अब इसकी ये जो 3 डिविजन्स हैं, V1 इज द ऑफ्थैल्मिक, V2 इज द मैक्सिलरी एंड V3 इज द मैंडिबुलर, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये येलो एरिया है, दैट इज द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन। ऑफ्थैल्मिक डिवीजन का मतलब ये कि द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन इज सप्लाइंग दिस पार्ट ऑफ द फेस ओनली, ठीक है। इसमें आपका स्कैल्प आ जाता है एंड द नोज एंड द आईज एरिया। मैक्सिलरी में ये आपका मैक्सिलरी एरिया, जो आपका अपर जॉ, आपके अपर टीथ हो जाते हैं, जो आपके चीक्स हैं, दैट आर, उनमें जो जनरल सेंसेशंस हैं, दे आर सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट इज द मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन जो है वो आपके लोअर जॉ, आपके लोअर टीथ में और साथ के साथ आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल इट इज अ मिक्स्ड नर्व, ठीक है। सबसे अब हम वेरियस डिविजन इसके देख लेते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन। इट एंटर्स द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर and then exits the orbit through the supraorbital foramen or notch and is sensitive for eyes, nose and face, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज द मैक्सिलरी नर्व। इट passes through the foramen rotundum, inferior orbital fissure and out the infraorbital foramen, ठीक है। It is sensitive for skin of the face, oral cavity and the teeth, ठीक है। लेकिन ओरल कैविटी जो है वो सिर्फ आपके अपर जॉ की होगी, अपर एरिया जो आपका पैलेटल एरिया है, ओनली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिलरी, ठीक है। मैंडिबुलर जो है, it exits the cranial cavity through the foramen ovale into the mandibular foramen and out the mental foramen. It is motor for muscles of mastication and is sensitive for face, skin of the face, teeth and the tongue, ठीक है। अगेन जो आपके लोअर टीथ होंगे, दे आर सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। यहीं से आपकी ये आप देख सकते हैं मेंटल फॉर्मेन जो है वो प्रेजेंट है, जो आपके लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ से एग्जिट करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली नर्व जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनेस्थीसिया ड्यूरिंग रूटीन डेंटल प्रोसीजर्स, जिसमें आपने अपने लोअर टीथ को या लोअर जॉ को जो है एनेस्थेटाइज करना होता है, तो उसके लिए जो है ये नर्व जो है उसको एनेस्थीसिया जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगेन आप इस डायग्राम में अगेन डिविजन देख सकते हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर डिविजन्स, ठीक है। अगेन आपको ये बात याद रखनी कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, दे आर पेयर्ड, राइट की अलग होगी, लेफ्ट की जो है वो सेपरेट है। ट्राइजेमिनल भी राइट की सेपरेट होगी और लेफ्ट की जो है वो सेपरेट है।